नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और पुरानी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक दर्जी, उसके 3 बेटों और उन्हें मिले कुछ जादुई तोहफों की। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि असल में कीमती क्या होता है और उससे भी ज़रूरी उसे कैसे संभाल कर रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पे ज़रा सोचते हैं। दुनिया में सबसे कीमती तोहफा क्या हो सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, समझिए। तो आइए देखते हैं कि कहानी हमें इस सवाल के जवाब के कितना करीब ले जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब दर्जी से। वो अपने सबसे बड़े बेटे को एक हुनर सिखाने के लिए एक बहुत ही काबिल बढ़ई के पास भेजता है। जब बेटे की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसका मास्टर उसे विदाई में एक तोहफा देता है। देखने में एकदम मामूली सी लकड़ी की मेज, पर असल में ये मेज बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। इस मेज की ताकत तो बस कमाल की थी। जैसे ही बेटा कहता, मेज सज जाओ, वो मेज फौरन एक से बढ़कर एक लजीज खानों से भर जाती थी। बेटा ये सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि अब उसके परिवार की भूख की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर वापस आते हुए बेटा रात गुजारने के लिए एक सराय में रुका। वहां उसने बड़े चाव से अपनी जादुई मेज का कमाल दिखाया, जिसे देखकर सराय का मालिक तो हैरान ही रह गया। पर दुख की बात यह थी कि जब बेटा अगले दिन घर पहुंचा और अपने पिता के सामने वही जादुई शब्द दोहराए, तो कुछ भी नहीं हुआ। मेज खाली की खाली रही। उसकी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। अच्छा, अब कहानी में आता है दूसरा बेटा। उसे एक चक्की वाले के पास काम सीखने के लिए भेजा गया था। जब उसका भी काम पूरा हुआ तो उसकी मेहनत के इनाम में उसे मिला एक गधा। और हां, आप सही समझे, ये भी कोई ऐसा वैसा गधा नहीं था। ये गधा परिवार की गरीबी को जड़ से मिटा सकता था। इस गधे की खासियत ये थी कि एक खास कमांड सुनते ही ये सोने के सिक्के बरसाने लगता था। जैसे ही उसका मालिक कहता, ब्रिक ले ब्रिट, गधे के मुंह और पीछे से सोने के सिक्के गिरने लगते। और किस्मत का खेल देखिए, ये बेटा भी ठीक उसी सराय में जाकर रुका जहां उसका बड़ा भाई रुका था। उसने सराय का बिल सोने के सिक्कों से चुकाया। अब जाहिर है सराय के लालची मालिक ने जब ये चमत्कार देखा तो उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। और अफसोस, कहानी ने फिर से वही मोड़ लिया। जब दूसरा बेटा घर पहुंचा तो उसका जादुई गधा भी काम नहीं कर रहा था। परिवार की निराशा अब पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। दो दो बार जादुई तोहफों का इस तरह बेकार हो जाना पिता को अब शक होने लगा था। उन्हें लगा कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फौरन अपने सबसे छोटे बेटे को एक खत लिखा, जो कहीं और बढ़ई का काम सीख रहा था। खत में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे मेज और गधे के साथ ये अजीब घटनाएं हुई। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब तीसरे बेटे ने अपने गुरु को वो खत पढ़कर सुनाया तो उस समझदार गुरु ने 1 मिनट में सारी बात पकड़ ली। उन्होंने कहा, देखो, ये कोई जादू फेल होने का मामला नहीं है। तुम्हारे भाइयों के साथ सीधी सीधी लूट हुई है। कितनी सीधी और सच्ची बात थी ये। अब जरा सोचिए, जहां बड़े भाइयों को इतने शानदार तोहफे मिले थे, वहीं तीसरे बेटे को अपने गुरु से क्या मिला? एक बोरी और उसके अंदर एक डंडा। है ना अजीब? पहली नजर में तो ये कोई तोहफा लगता ही नहीं। तीसरा बेटा भी घर लौटते हुए उसी बदनाम सराय में रुका और वहां अचानक उसे रसोई से सराय के मालिक की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मेज सज जाओ। सुनते ही उसे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसके गुरु बिल्कुल सही थे। अब चूर को रंगे हाथों पकड़ने का मौका था। और यहीं पर तीसरे बेटे ने अपनी होशियारी दिखाई। उसने सराय के मालिक के सामने अपनी बोरी की ऐसी तारीफ की जैसे उसके अंदर मेज और गधे से भी बड़ा कोई खजाना छिपा हो। उसने जानबूझकर उस लालची मालिक के लिए एक चतुर जाल बिछा दिया, क्योंकि वो जानता था कि चोर रात में अपनी किस्मत आजमाने जरूर आएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। आधी रात को जैसे ही सराय का मालिक चोरी करने के लिए कमरे में घुसा, बेटे ने अपने जादुई शब्द चिल्लाए, डंडे बोरी से बाहर आ। डंडा तुरंत बाहर निकला और उस बेईमान चोर की ऐसी पिटाई की कि बस पूछिए मत। ये था न्याय का डंडा। अब आया कहानी का निर्णायक पल। तीसरे बेटे ने डंडे को रुकने का हुक्म दिया और दर्द से कराहते सराय के मालिक को एक सीधी चेतावनी दी। उसने मांग रखी कि वो फौरन जादुई मेज और गधे को वापस करें। यहीं पर उसके तोहफे की असली ताकत सामने आई। यह सिर्फ एक डंडा नहीं, बल्कि एक रक्षक था।
डरे हुए सराय के मालिक ने एक पल भी नहीं गवाया और जादुई मेज और सोने का गधा फौरन लौटा दिया। तीसरा बेटा एक हीरो की तरह घर लौटा, न केवल अपने तोहफे के साथ बल्कि अपने भाइयों के खोए हुए खजाने भी वापस लेकर। उस दिन के बाद परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो गईं और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? चलिए इन तीनों तोहफों की एक बार तुलना करते हैं। देखिए, जादुई मेज से खाना मिलता था और सोने के गधे से दौलत। दोनों ही बहुत कीमती थे, पर उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्हें कोई भी आसानी से चुरा सकता था। वहीं दूसरी तरफ वो डंडा, वो अपने आप में कोई धन दौलत नहीं देता था, पर वो उस धन दौलत की रक्षा करने की शक्ति रखता था। और ये हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, सबसे कीमती तोहफा क्या है? भोजन और धन, या फिर इन दोनों की रक्षा करने की ताकत? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली मूल्य संपत्ति जमा करने में है या फिर उसे सुरक्षित रखने की काबिलियत में। इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है।